हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से। पाठ का नाम है लोकगीत। उस पाठ के प्रश्न उत्तर। बच्चों, अभ्यास के जो प्रश्न हैं बच्चों, उनमें सबसे पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखिए। बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब लोकगीत का पहले तो मतलब बताता हूँ बच्चों। लोकगीत का मतलब होता है बच्चों वो गीत जो आम जन बोलचाल की भाषा के गीत होते हैं, यानी कि वो गीत जो गांव के देहातों के और उन्हीं लोगों के गीत होते हैं जो उस पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं। उन गीतों को बच्चों लोकगीत कहते हैं। अब अलग अलग बिंदुओं के हिसाब से बच्चों, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में विदेशिया नाम का जो लोकगीत है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बच्चों, इन गीतों के बारे में हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, लोकगीतों के इतिहास के बारे में हमें उनकी जानकारी चाहिए। तो फिर बच्चों आता है भाई, उनको रचा कैसे गया, उनको लिखा कैसे गया, जनमानस तक उनको कैसे पहुंचाया गया। स्त्रियों के अलग से गीत होते हैं बच्चों, और जो लोकगीत होते हैं बच्चों, स्त्रियों की क्या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन गीतों को लिखवाने में या लिखने में, और किस किस प्रकार के वाद्य यंत्रों से उनको सजाया जाता है, किस तरह की भाषा उसमें यूज की जाती है, नृत्य कौन से हो सकते हैं, और लोक गीतों के बच्चों और भी बहुत ज़्यादा बिंदु हो सकते हैं जो मुख्यतः उनकी बोलचाल की आम भाषा के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। तो बच्चों, स्त्रियों के ना बहुत सारे गीत होते हैं। वैसे गीतों की अगर हम बात करें तो बच्चों, हर ये कह सकते हैं कि भाई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास ना गीतों की, भाषा की, खान पान की, रहन सहन की सारी प्रवृत्तियां भारत देश के अंदर बदलती रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम स्त्रियों के खास तौर पर गीतों का अगर हम वर्णन करना चाहें तो बच्चों, स्त्रियां जिस टाइम नहाने जाती हैं बच्चों, नहाने जाने के टाइम और आते टाइम उनके गीत होते हैं। विवाह के समय गीत होते हैं, मटकोर के गीत होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद जोनार वगैरह से हमने जैसे ही पाठ में पढ़ा है वो गीत हो सकते हैं। और बच्चों, अलग अलग प्रेम और प्रेमिकाओं के भी गीत हो सकते हैं। जन्म के समय पे अलग अलग गीतों को गाया जा सकता है, जो कि हमने पाठ में अलग अलग पढ़ा है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3 क्या है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। देखिए बच्चों, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, लोकगीतों में ना बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें तो लोकगीत क्या होते हैं बच्चों, लोकगीत उस पर्टिकुलर आम बोलचाल की भाषा के अपने चित परिचित गीत होते हैं। उसमें वाद्य यंत्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। एक ढोल या ढपली भी उन गीतों को बजाने या गाने के लिए काफ़ी होती है। और बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लोकगीत होते हैं वो हमेशा समूहों के गीत होते हैं, जिसमें लेडीज या जेंट्स अलग अलग समूह में एक दूसरे से प्रश्न उत्तरों के तौर पर भी उन प्रश्नों को गीतों के माध्यम से उनको हल करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके अलग अलग बच्चों क्या और हो सकते हैं। भाई, इसमें ज़्यादा म्यूजिक या ताम झाम की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मेरे हिसाब से बच्चों। अगर आप इतना भी उत्तर लिख दोगे वो भी आपको बहुत सफिशिएंट रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। देखो बच्चों, मैंने जब इस पाठ की वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे भी मैंने आपसे बताया था कि ये वाला
पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, जहां पे एग्जामिनर लेखक इस क्वेश्चन को जरूर पुट आउट करेगा। तो इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करें। तो बच्चों यहां से पाठ पढ़कर मालूम करें, यहां से इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंस यहां से है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस पंक्ति से लेखक का क्या अर्थ है। तो बच्चों इस पंक्ति से लेखक का बहुत ही गहरा संबंध है। लेखक आपको इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहता है, यह समझाना चाहता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक महान देश है, बहुत ही विशाल देश है, और संसार की जितने भी विविधताएं हैं ना बच्चों, यानी कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं, अनेकताएं हैं, वो सभी भारत के अंदर शामिल है। उन सभी के होने के बावजूद भी भारत एक ही देश है। और पूरे देश में अगर हम जम्मू साइड जाते हैं तो बच्चों वहाँ के अलग अलग कवि हो सकते हैं, वहाँ के अलग प्रकार के लोकगीत हो सकते हैं। अगर हम केरल की साइड जाते हैं बच्चों, वहाँ की अपनी अलग भाषा हो सकती है, अलग गीत हो सकते हैं, अलग अलग वहाँ के कवि हो सकते हैं, जिसको लेखक ने विद्यापति का नाम दिया है बच्चों। अगर हम राजस्थान की साइड जाएं तो वहाँ के लोकगीतों में अलग ही ओजता होती है, अलग ही सूर्य की गाथाएं होती हैं बच्चों। अगर हम आसाम पूर्व की साइड जाएं, आसाम, असम, मेघालय की साइड जाएं तो बच्चों वहाँ पे अलग अलग जो जनजातियां रहती हैं बच्चों, उनके अलग अलग गीत होते हैं। इसी प्रकार से लेखक ने कहा है कि पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, कहीं भी जहां भी आपका मन करे आप भारत में उस जगह पे जाओ, आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, अलग अलग वहाँ का कल्चर दिखाई देगा, अलग अलग वहाँ के लोकगीत दिखाई देंगे, और बहुत सारे वहाँ के कवि दिखाई देंगे जो अपने उस जीवन को जीवंत किए हुए हैं अपने लोकगीतों के माध्यम से। इसीलिए कवि ने या लेखक ने यह लिखा है, भारत में आप कहीं भी जाइए अपने अपने अलग अलग विद्यापति हैं, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आपको, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा है तो इनको याद करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों का भी भला हो सके। थैंक यू बच्चों।